दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 इंस्टॉलेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स फिक्स कर रखी है। अगर आपका सिस्टम 8th जनरेशन या उससे ऊपर का है, TPM 2.0 है और सिक्योर बूट ऑन है, तो ही आप अपने सिस्टम के अंदर विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दो ऐसी मैजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपका सिस्टम नया हो, पुराना हो, एलिजिबिलिटी पूरी करता हो विंडोज 11 की या नहीं करता हो, तो भी आप अपने सिस्टम के अंदर विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं जो दो ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं वो दोनों ही ट्रिक्स माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 11 की जो रिक्वायरमेंट है उसको बाईपास कर देती है और विंडोज 11 को इंस्टॉल करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। इसके लिए आपको सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान में रखना है। पहली बात तो कम से कम आपके सिस्टम के अंदर 4 GB की रैम होना जरूरी है, ज्यादा हो तो बेहतर रहेगा। और दूसरी ये कि आप अपने सिस्टम के अंदर SSD का यूज जरूर करें, क्योंकि बिना इन दोनों के आपका जो सिस्टम है विंडोज 11 को नहीं झेल पाएगा, कैपेबल नहीं होगा और बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। इससे तो बढ़िया यही रहेगा कि आप विंडोज 11 को यूज नहीं करें। दो मेथड मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम बूट नहीं कर रहा होता है, विंडोज करेक्ट हो गई है, डेस्कटॉप रेडी नहीं होता है, तो ऐसे में आप पहला मेथड को यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी विंडोज चालू है, डेस्कटॉप रेडी हो रहा है, तो आप सेकंड मेथड को यूज करके भी विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप मेथड चूज कर सकते हैं। तो पहले मेथड के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होगी। विंडोज 11 की ISO इमेज जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज 8 GB या उससे ज्यादा की आपको पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। और तीसरी चीज रिफ्यूज टूल, जिसकी मदद से हम पेन ड्राइव को विंडोज 11 के लिए बूटेबल बनाएंगे। विंडोज डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउजर ओपन करना है, गूगल में सर्च करना है विंडोज 11 डाउनलोड। पहला ही लिंक आपको आएगा माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का, इस पर आपको आना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड मीडिया क्रिएशन टूल का। तो ये टूल आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इस टूल पर राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे रन करना होगा। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विंडोज 11 को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के ऊपर। इसके बाद हम रिफ्यूज टूल को डाउनलोड करेंगे तो गूगल पे हमको सर्च करना होगा रिफ्यूज। पहला ही लिंक आएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिफ्यूज का लेटेस्ट एडिशन। क्लिक कीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अपने सिस्टम के अंदर यहाँ पर पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया है। एंड मेक श्योर इसके अंदर आपका कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। तो कोई भी डेटा अगर है उसमें तो आप उसका बैकअप ले लीजिए। ओके, अब इसके बाद हमें जाना है डाउनलोड सेक्शन के अंदर। रिफ्यूज पे राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे हम ओपन करेंगे। अब देखिए पेन ड्राइव यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और विंडोज 11 की ISO को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है इमेज ऑप्शन, ये आपको स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन ही रहने देना है। ओके, अब आप यहाँ पर पार्टीशन स्कीम, अगर आपकी विंडोज MBR पार्टीशन के अंदर है अभी जो आप यूज कर रहे हैं वो वाली, तो आपको MBR सेलेक्ट करना है। और अगर GPT है तो आपको GPT सेलेक्ट करना है। ओके, अब आप ये चेक कैसे करेंगे दोस्तों, तो चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। तो इसके लिए आना होगा आपको दिस PC पे राइट क्लिक करके मैनेज के अंदर आना होगा। डिस्क मैनेजमेंट में आइए। अब देखिए अगर आप एक से ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो वाली डिवाइस सेलेक्ट करनी होगी जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो मेरे केस के अंदर जो NVMe है इसके अंदर विंडोज डाल रखी है मैंने, ठीक है। तो ये जो पार्ट है दोस्तों, इस पर आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आना है और यहाँ पर आपको आना है वॉल्यूम टैब में। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल GPT है या फिर वो MBR है। ओके, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कर देते हैं GPT। और इसके बाद यहाँ पर आपको देना है वॉल्यूम नेम, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम नेम दे देते हैं विंडोज 11। इसके बाद आपको कोई भी चीज़ नहीं छेड़नी है, सिंपल स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कस्टमाइज विंडोज इंस्टॉलेशन के ऑप्शन आते हैं। रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB प्लस रैम, सिक्योर बूट एंड TPM 2.0, यही तो चीज़ है हमको यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है। तो हम यहाँ पर इसे चेक रहने देते हैं। डिसेबल डेटा कलेक्शन वाला ऑप्शन भी हम यहाँ पर रहने देते हैं, यानी कि टिक कर देते हैं। और इसके बाद ये जो दो ऑप्शन है इसको मैं कर देता हूँ अनचेक। इसके बाद ओके। अब देखिए मैसेज आ रहा है कि जो भी डिवाइस के अंदर डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। सिंपल है, आप उसे ओके कर दीजिए। आपकी विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव कुछ ही मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएगी।
इसके बाद आपको अपने सिस्टम को करना होगा रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट करने के बाद टेम्पररी बूट मेन्यू ओपन करना है और पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट करवाना होगा। अब अलग अलग सिस्टम्स के अंदर अलग अलग हॉटकीज डिफाइन हो सकती है टेम्पररी बूट मेन्यू ओपन करने के लिए। अगर आप पर्टिकुलर एचपी के सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो आपको रीस्टार्ट करने के तुरंत बाद F9 बार बार प्रेस करना होगा, टेम्पररी बूट मेन्यू ओपन आपका हो जाएगा। और अगर आप डेल, लेनोवो, तोशिबा, फिजित्सु या फिर आप असेंबल पीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको F12 दबाना होगा टेम्पररी बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए। फिर भी इसके अलावा भी हॉटकीज हो सकती है, तो ये आपको मैन्युअली चेक करना होगा कि आपके सिस्टम के लिए कौन सी हॉटकी डिफाइन की गई है टेम्पररी बूट मेन्यू ओपन करने के लिए। दोस्तों, अगर आपकी प्रीवियस विंडोज के हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल MBR में है तो यहाँ पर आपको नजर आएगा आपकी पेन ड्राइव का नाम सिंपल, इस पर आपको क्लिक करके विंडोज इंस्टॉलेशन को चालू करना है। और अगर आपकी हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल यानी कि आपकी प्रीवियस विंडोज GPT पार्टीशन स्टाइल के अंदर है तो आपको यहाँ पर नजर आएगा UEFI और आपकी पेन ड्राइव का नाम, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ अगर आपने गड़बड़ कर दी तो कुछ इस तरह की एरर आपके सामने आ सकती है और आप अपनी विंडोज का इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद विंडोज 11 का ब्यूटीफुल लोगो आपको नजर आएगा और कुछ देर आपको वेट करना होगा। इसके बाद विंडोज का सेटअप विजार्ड आपके सामने आ जाता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद इंस्टॉल नाउ। लाइसेंस की अगर आपसे पूछता है तो आपको क्लिक करना है आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की के ऊपर, और उसके बाद विंडोज 11 के एडिशंस की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। काफी सारे एडिशन है, जो भी आप एडिशन चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। इसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाता है, आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। आपकी हार्ड डिस्क के पार्टीशन या फिर SSD के जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके पार्टीशन की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप GPT पार्टीशन स्टाइल के वाली विंडोज का यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह के पार्टीशन नजर आएंगे, सिस्टम, MSR और प्राइमरी, ठीक है। और अगर आप MBR वाली विंडोज का यूज कर रहे हैं तो आपको दो ही पार्टीशन नजर आएंगे, एक तो सिस्टम और एक आपका प्राइमरी पार्टीशन जो जिसमें आपकी विंडोज इंस्टॉल होगी। MSR वाला आपको नजर नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, आपकी विंडोज वाला पार्टीशन डिलीट कर देना है और इसके ऊपर के जितने भी पार्टीशंस हैं वो आपको डिलीट कर देने होंगे, चाहे फिर वो MBR में हो चाहे फिर वो GPT में हो। इसके बाद जो अनअलोकेटेड फ्री स्पेस आपको नजर आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, न्यू वाले बटन पे क्लिक करना है और पूरे पार्टीशन के लिए आपको अप्लाई कर देना है। नया पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा आपका सिस्टम, MSR और प्राइमरी। तो प्राइमरी वाले को हम दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। विंडोज की इंस्टॉलेशन फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर कॉपी होने लग जाती है। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसके बाद मल्टीपल टाइम्स आपका कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट हो सकता है। इसके बाद सेटअप विजार्ड को कंप्लीट करते हुए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको कंप्लीट कर देना है इसका सेटअप विजार्ड, और इसके बाद थोड़ी देर के अंदर डेस्कटॉप आपका रेडी हो जाएगा और आप देखेंगे कि बिना डेटा गंवाए हुए आपने विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली अपने सिस्टम के अंदर कर लिया है। दोस्तों, विंडोज 11 का अगर आप होम एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बात आपको नोट करना जरूरी है कि सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आपसे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट की जाएगी, यानी कि सेटअप आपसे इंटरनेट कनेक्शन की डिमांड करेगा। यहाँ पर आपको अपने सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्ट करना होगा और इसके बाद आपको, अगर आपने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना रखा है तो उस ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पर नया आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करना होगा और इसी के बाद आप इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। प्रो एडिशन के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रो एडिशन का जो इंस्टॉलेशन है दोस्तों वो ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन होम एडिशन के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। विंडोज 11 के होम एडिशन के अंदर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने की परेशानी से बचना चाहते हैं और एक लोकल अकाउंट से अपने सिस्टम को लॉगिन करना चाहते हैं तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाते समय ये जो थर्ड ऑप्शन है, सेट ए लोकल अकाउंट यूजिंग द सेम नेम एज दिस यूजर, इस पर आपको टिक कर देना होगा और इसके बाद ही आपको आपकी बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होगी। दोस्तों, पहला वाला मेथड जितना ज्यादा टेक्निकल और लेंथी है, सेकंड वाला मेथड उतना ही ज्यादा कॉम्पैक्ट और इजी है। अगर आपकी विंडोज का डेस्कटॉप रेडी हो रहा है, विंडोज चालू कंडीशन में है और आप विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पहले वाले मेथड को भूल जाइए, सेकंड मेथड ही यूज कीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। पहला है विंडोज 11 की ISO इमेज जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा होगा Win2HDD, एक ये फ्री यूटिलिटी टूल है, इसकी मदद से हम विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो अभी हमारा टारगेट सिस्टम जो है वो ये वाला है जिसके अंदर अभी हम विंडोज 7 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ब्राउजर ओपन करना होगा और यहाँ पर हमें गूगल सर्च करना होगा Win2HDD। इसके बाद इजी UEFI की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको राइट हैंड साइड पर टॉप की तरफ आना है, ये जो यूटिलिटी है इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा Win2HDD। यहाँ पर आपको मिलेगा इसका डाउनलोड बटन। दोस्तों, ये एब्सोल्युटली फ्री यूटिलिटी है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे,
अब देखिए ये जो डाउनलोड हुआ है ये हमारा सी ड्राइव के अंदर होता है डाउनलोड पार्ट। हमें क्या करना होगा, इसको करना होगा यहां से कॉपी कर लेते हैं हम, और डी ड्राइव यानी कि सी के अलावा जो भी हमारे सिस्टम के अंदर ड्राइव्स अवेलेबल है उसके अंदर इसे कर देना होगा पेस्ट। और साथ में विंडोज 11 की जो आईएसओ इमेज है दोस्तों, उसको भी हमें सी ड्राइव के अलावा डी ड्राइव, ई ड्राइव जो भी आपके पास अवेलेबल है फ्री स्पेस, वहां पर आपको पेस्ट कर देना होगा। तो इसके बाद इस सॉफ्टवेयर को हमें सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। तो सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन कीजिए, यूएससी कंट्रोल पे यस कर दीजिए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सेटअप को कंप्लीट कर लीजिए। सेटअप कंप्लीट होने के बाद इजी यूईएफआई की वेबसाइट ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। तो हमें इसे कर देना है क्लोज, और इसे भी हम कर देते हैं क्लोज। इसके बाद डेस्कटॉप पर जो हेस्लियो का सॉफ्टवेयर का आइकन आ गया है, इस पर हमें राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करना है। यूएससी कंट्रोल में यस कर देना है हमें। हेस्लियो का सेटअप विजार्ड हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी जो हमारे काम का ऑप्शन है वो है री इंस्टॉल विंडोज का। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही आपसे इमेज फाइल की लोकेशन आपसे पूछेगा, तो आपको ब्राउज पे जाना है और आपने जहां पर आपकी विंडोज 11 के आईएसओ को सेव कर रखा है उस पर आपको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देना है। अब विंडोज की अलग अलग एडिशंस आपके सामने आ जाते हैं। होम चूज करना चाहते हैं, प्रो चूज करना चाहते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप होम चूज करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर प्रो चूज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने पार्टीशन सेलेक्ट कर लिया है कि कौन से पार्टीशन के अंदर तो आपका सिस्टम रिजर्व रहेगा और कौन से पार्टीशन के अंदर विंडोज रहेगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आपसे पूछ रहा है नीड टू बिल्ड ए WinPE इमेज, ओके, तो यहाँ पर आपको येस पे क्लिक कर देना है। अब एक वार्निंग आती है कि ऑल द डेटा ऑन द सिलेक्टेड पार्टीशन विल बी डिस्ट्रॉयड। आपकी सी ड्राइव के अंदर जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, तो मेक श्योर डेटा का बैकअप आपने ले लिया हो। इसके बाद आपको येस पे क्लिक कर देना है। अब ये सिस्टम आपका रीस्टार्ट के लिए पूछता है, तो आपको येस पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद जो भी विंडोज का पहले यूज कर रहे थे उसी का लोगो आपको नजर आएगा, बूट लोगो, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब Win2HDD अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है दोस्तों वो पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Win2HDD को अपना काम करने दीजिए और रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सेटअप को कंप्लीट कर लीजिए और थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि आपका डेस्कटॉप रेडी हो गया है। इस प्रोसेस में मल्टीपल टाइम्स आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो सकता है और कुछ देर के लिए आपकी स्क्रीन भी ब्लैक हो सकती है, तो आपको घबराना नहीं है, ये इंस्टॉलेशन का ही एक प्रोसेस है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, तो हम डेटा चेक कर लेते हैं। डी ड्राइव हम ओपन करेंगे तो हमारे पास जो फाइल्स इसमें मौजूद थी अभी भी है, यानी कि 100% विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल विदाउट डेटा लॉस। कांग्रेचुलेशंस दोस्तों, इस जबरदस्त वीडियो के लिए आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की टेक्निकल और प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर आते हैं। इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियोस आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पर, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद।